ज़माने भर के प्यार की कहानियां सुन ली होंगी आपने, पर आज सुनिए एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जिसने इश्क को नशा बना दिया। जहां एक मंगलसूत्र टूटा तो एक शख्स टूटकर बिखर गया। स्वागत है देवदास की दुनिया में, जहां प्यार जिंदगी नहीं मौत का नाम था। गंगा का पानी आज भी उस हवेली की नींव को छूकर गुजरता है, मानो देवदास के जख्मों को धोने की कोशिश कर रहा हो। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने शीशे टूटे हुए थे, जैसे देव की जिंदगी के टुकड़े। रात के अंधेरे में जब चांदनी छत पर पड़ती तो लगता कोई भूतिया साया शराब की खाली बोतलें सजा रहा हो। यहाँ की हवा में आज भी गूंजती है वह आवाज, परो, माफ करना। नदी की धारा पर सूरज की किरणें नाच रही थीं। 10 साल के देव ने परो की चोटी में गुलाब का फूल लगाया। तुम्हारी शादी में मैं यही फूल भेजूंगा। परो, जिसकी उम्र अभी 8 साल थी, ने गुस्से में कहा, मैं तो तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारी शरारतों से सारे बर्तन फोड़ दूंगी। दोनों की हंसी नदी की लहरों में घुल गई। उसी शाम जब परो की मां सुमित्रा ने मुखर्जी परिवार के बर्तन साफ किए, देव ने चुपके से परो के हाथ में मिठाई रख दी। छुपा कर खाना, उसने कान में फुसफुसाया, वरना तुम्हारी माँ डांटेगी। परो ने मिठाई को हथेली में देखा, यह उसकी पहली शादी की मिठाई थी। लेकिन यह मिठाई कभी नहीं खाई गई। अगले ही सप्ताह देव को लंदन भेज दिया गया। परो ने स्टेशन पर उसकी ट्रेन देखी तो उसने अपनी चुनरी फाड़ डाली और उसमें मिठाई लपेटकर देव की ओर फेंकी। मिठाई पटरी पर बिखर गई, जैसे उनका बचपन। दस साल बाद देव जब लौटा तो उसकी आंखों में लंदन की नीली झीलें तैर रही थीं। पिता नारायण ने उसके अंग्रेजी कोट को घूरते हुए कहा, तुम्हारी नसों में अब हिंदुस्तानी खून नहीं, बर्फ बहती है। देव ने जवाब दिया, आपके दिल में भी तो बर्फ है पिताजी। उसी शाम वह नदी किनारे गया जहां परो उसका इंतजार कर रही थी। उसने लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी। देव को याद आया, बचपन में उसने कहा था, लाल रंग तुम्हें राजकुमारी लगती हो। तुम्हारे खतों ने मुझे बहुत रुलाया, परो ने कहा, आंखें नीची करके। मैंने तुम्हें 100 खत लिखे, पर हर बार यह सोचकर फाड़ दिया कि तुम मेरी बेवकूफी पर हंसोगी। देव ने कहा, उसकी ओर बढ़ते हुए। चांदनी में उनकी परछाइयां मिल गईं। परो ने कहा, शादी करोगे मुझसे? देव ने उसकी कलाई पकड़ी, कल सुबह माँ बाप से कहूंगा। अगले दिन सुमित्रा ने मुखर्जी परिवार के सामने घुटने टेक दिए। कौशल्या ने अपनी नथुने फुलाई, तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा चाहिए। यह हवेली तुम्हारे सपनों से भी बड़ी है। दरवाजे के पीछे खड़े देव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी उंगलियों के निशान हथेली में उभर आए, मानो वह अपना दिल दबा रहा हो। परो ने यह सब छिपकर सुना। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग बह रही थी।
उसने देव को बगीचे में घसीटा। तुम्हारी जुबान क्यों फंस गई? क्या मैं तुम्हारी इज्जत से सस्ती हूँ? देव ने गर्दन झटकी। तुम नहीं समझोगी, यह समाज है। समाज? परो हंसी। तुम्हारा समाज तो शराब की बोतलों में डूबा है। उसी रात परो ने ठाकुर भुवन चौधरी से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी के दिन उसने देव को भेजा एक पत्र। तुम्हारी इज्जत की कीमत चुका दी गई है। अब मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। कोलकाता के कोठे पर चंद्रमुखी की मृदंग की आवाज में दर्द का राग बजता था। देव ने पहली बार उसे देखा तो शराब के नशे में बड़बड़ाया। तुम्हारी आंखें उसकी याद दिलाती हैं। चंद्रमुखी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मैं नकली हूँ, नकली प्यार, नकली मुस्कान, पर तुम्हारा दर्द असली है। उसने देव के बाल सहलाए। इसलिए मैं तुम्हें असली सुकून दूंगी। लेकिन देव के लिए सुकून की परिभाषा बदल चुकी थी। वह चंद्रमुखी के पास आता, पर बार बार परो का नाम लेता। एक रात चंद्रमुखी ने गुस्से में कहा, मैं उस औरत को मार दूंगी जो तुम्हारे दिमाग में घर किए बैठी है। देव ने शराब का गिलास फेंक दिया। तुम उसकी परछाई भी नहीं हो। मानसून की रात थी। देव, जिसका शरीर अब कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं था, परो के महल के दरवाजे पर लुढ़का। उसकी साड़ी पहने परो ने उसे पहचान लिया। वह चीख मारकर रो पड़ी, यह क्या कर दिया तुमने अपने साथ? देव ने खांसते हुए कहा, तुम्हारी शादी की चूड़ियां क्या अब भी बजती हैं? हर रात परो ने कहा, मैं उन्हें तोड़ देती हूँ और सुबह फिर पहन लेती हूँ। देव ने अपनी जेब से एक टूटा हुआ मंगलसूत्र निकाला। यह लो, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा इसे तोड़ने के लिए। उसकी सांसें रुकी तो परो ने उसके माथे पर कुमकुम का टीका लगाया, वही टीका जो उसने अपनी शादी के दिन लगाया था। देव की चिता की आग बुझी नहीं थी कि परो ने उसकी राख को अपने माथे पर लगा लिया। भुवन चौधरी ने पूछा, क्यों जलाती हो अपने आप को? परो ने जवाब दिया, यह राख नहीं, मेरी जिंदगी का आखिरी श्रृंगार है। उधर चंद्रमुखी ने देव की याद में एक भजन गाया, जिसे पाने की चाहत में हमने खुद को खो दिया। वह तो किसी और के आंचल में सिमट गया। क्या देव और परो का प्यार समाज और अहंकार के आगे हार जाना था? या फिर चंद्रमुखी का सच्चा प्यार इस कहानी का असली हीरो था? कमेंट में बताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही मार्मिक कहानियां जो आपकी रूह को झकझोर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें।